नमस्ते बच्चों। मैं बहुत दिन बाद आपके साथ एक क्लास लेके आई हूँ और क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है और आपके क्लास 8 से लेके 12 तक और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मेरी क्लास है पैराग्राफ राइटिंग। हम सबको अपने जीवन काल में जब भी हम स्टडी करते हैं पैराग्राफ लिखने ही होते हैं, चाहे छोटे लिखना हो चाहे बड़े लिखने हो। तो आज वो हम कला सीखेंगे कि पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है पहले तो हम ये देखते हैं। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है। पैराग्राफ जो है एक वाक्यों का संग्रह होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड और सहसंबंधित होते हैं। सारे वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को फॉलो करते हैं। वो एक विचारधारा को फॉलो करते हैं जिसमें तारतम्यता होती है। तो अब हम पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी पैराग्राफ जो है वो किन किन चीज़ों से जुड़ा होता है और उसमें क्या सीरीज रहती है। तो पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी परिभाषा या शुरुआती हिस्सा। किसी भी टॉपिक के बारे में एक सामान्य सा परिचय होता है। जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा परिचय। फिर आता है मेन बॉडी, जो हमारा मेन टॉपिक होता है उससे संबंधित सारी बातें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर आता है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसमें आपको पैराग्राफ को अंत तक लाना होता है, वो उसका कंक्लूडिंग पार्ट होता है। यहाँ आके हमारे विचारों को ख़त्म होना होता है। तो ये तो इसके स्ट्रक्चर के 3 हिस्से हुए। अब आता है पैराग्राफ लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो ये कुछ बात तो जिसमें पहला पॉइंट है हमारा विचार प्रवाह। कोई भी टॉपिक जो है वो शुरू से अंत तक विचारों की श्रृंखला होता है। जैसे कि मान लीजिए हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम सीधे चौथी या 5वीं सीढ़ी से शुरू नहीं करते हैं। हम पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे चढ़ते हैं और टॉप तक पहुंचते हैं। इसी तरह विचारों का प्रवाह होता है। तो शुरुआत होती है, उसके बाद विचार क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। उनको हमें एक सीरीज देनी होती है। तो वो एक प्रवाह होता है, उसमें ब्रेक आते ही हमारे सारे विचार टूट जाते हैं। तो हमें विचारों का प्रवाह बनाए रखना है। और इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विषय से संबद्धता। सारे विचारों का प्रवाह विषय से संबद्ध होना चाहिए, इधर उधर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। विचारों में ब्रेक नहीं होना चाहिए या विचार विषय से हटके नहीं होने चाहिए। विचारों में विषय से संबद्धता होती है। फिर है वाक्यों में तारतम्यता। वाक्य जो होते हैं वो सीरीज से होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया सीढ़ी 1 2 3 4 से चढ़ी जाती है, वैसे ही यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है सारे विचारों का और वो हमें सीक्वेंस से ही लिखना पड़ता है। मान लीजिए हम कहीं एडमिशन लेने गए तो उसमें स्टेप्स होते हैं कि हम स्कूल में गए, हमने वहाँ क्या क्या देखा, फिर हमने कहा क्या किया, हम किससे मिले, हमने क्या, सारे एक स्टेप के बाद एक स्टेप। तो वो वाक्यों में तारतम्यता होती है, एक के बाद एक आगे बढ़ता रहता है। फिर है ग्रामर एंड टेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको जब तक ग्रामर के अलग अलग चीज़ों का, मान लो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और सबसे पहले टेंसेस का नॉलेज नहीं होगा तब तक कोई भी पैराग्राफ परफेक्टली नहीं लिखा जाएगा। वाक्यों का स्ट्रक्चर टेंस होता है। आप क्या लिखते हैं, किस भाषा में लिखते हैं, भाषा यहाँ मतलब ग्रामर से है। ऑब्वियसली हम इंग्लिश में लिखेंगे, भाषा हमारी इंग्लिश रहेगी, लेकिन उसमें जो आप विचार व्यक्त करते हैं वो किस टेंस के हैं, टेंस के हिसाब से कौन से सेंटेंसेस आएंगे, कौन से स्ट्रक्चर आएगा, और पूरी ग्रामर, प्रेपोजिशन से, मॉडल से, ये सारे परफेक्टली यूज करने आने चाहिए। तभी हमारे वाक्य जो है वो इफेक्टिव रहेंगे और जो टॉपिक है उससे इफेक्टिविटी बढ़ेगी। फिर है वोकैबुलरी, शब्दों का चयन। आप किसी भी टॉपिक पर अपने विचार लिखें, उत्कृष्ट या बेस्ट वर्ड्स लें। आप कोशिश ये करें कि आपके जो वोकैबुलरी हो वो एनहांस्ड और प्यूरिफाइड लेवल की हो। ये आप एकदम से नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आता है हमारे फैक्ट्स एंड डेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैराग्राफ के विषय से संबंधित सारे फैक्ट्स और सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध हो और आवश्यकता अनुसार हम उनको उपयोग कर पाएं, ताकि हमारा पैराग्राफ जो है वो इफेक्टिव रहे।
पैराग्राफ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों, कोई भी पैराग्राफ एकदम से हम परफेक्टली लिखना नहीं सीखते। इसके लिए क्या आवश्यक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। शुरुआती तौर पर आप क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे वाक्य लिखें। क्या करना है? छोटे छोटे वाक्य लिखें और आप देखें कि उनका ग्रामर कैसा है। ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करने की कोशिश करें। ग्रामर के रूल्स फॉलो करें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे रोज का एक पैराग्राफ। आपके कोर्स में 60 to 75 वर्ड्स, इससे बड़ा पैराग्राफ नहीं होता है। तो आप अगर शुरुआत करेंगे 6 या 7 वाक्यों से, छोटे छोटे टॉपिक लीजिए और उनसे लिखना शुरू कीजिए, ताकि क्या रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी। आप कौन कौन से टॉपिक ले सकते हैं शुरुआती तौर पर? माय विलेज। आप इससे बेटर आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। क्यों? आपके गांव के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर आ जाएगा माय स्कूल। इनिशियल शुरुआती लेवल पर जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं तब आप ये टॉपिक्स ले सकते हैं। माय फैमिली, ताकि आप इसलिए इन टॉपिक से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि आप इनके बारे में सब जानते हैं। छोटे छोटे वाक्य लिखें, ग्रामर के रूल्स चेक करें, ताकि आप सही सही अच्छे वाक्य पैराग्राफ लिख पाएं। तो ये हमारा पैराग्राफ राइटिंग टॉपिक था, जो आपके कोर्स कंटेंट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं शुरुआती तौर पर आपको सिखा रही हूँ, बड़े लेवल पर जाके हम एकदम स्पेशलाइज्ड और परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक पैराग्राफ लेंगे, ताकि मैं आपको उसमें ये सारे हिस्से बताऊंगी कि कहाँ क्या है। मैं एक पैराग्राफ लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, कौन सी मेन बॉडी है, क्या कंक्लूजन है, क्या ग्रामर यूज़ किया है, कौन सी टेंस है, कहाँ सीक्वेंसिंग है। ये सारे पार्ट्स मैं आपको उस पैराग्राफ में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा और वीडियोज़ अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिए।